हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे मैं सीटेट 2021 का जो पेपर हुआ था उसके सेकंड पेपर के क्वेश्चंस को दिखाने वाली हूँ। और इस पे हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज, सेकंड पेपर सीटेट 2021 का, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को हम कवर करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने फर्स्ट पेपर पूरा शेयर किया था अपना, और सेकेंड पेपर का CDP वाला पोर्शन भी शेयर किया था। तो 2022 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उनको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं। एंड मेरे टीचिंग सब्जेक्ट थे इंग्लिश एंड SST। तो जिस पे देखिए CDP पे वीडियो आ चुकी है, लैंग्वेज पे आज आ जाएगी, एंड इसके बाद एक और वीडियो SST पे आएगी। और अगर आपको साइंस पोर्शन पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पे बता सकते हैं। और ये जो पेपर है ये मेरा खुद का है, ओरिजिनल है, ठीक है। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज वाले सेक्शन में मैंने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करी थी और सेकंड लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करी थी, ठीक है। पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी एंड सेकंड इंग्लिश सेलेक्ट करी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सेम ही फॉर्म होते हैं, बस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करी है तो इंग्लिश आपको थोड़ा सा टफ लगेगा और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी थोड़ी सी ईजी लगेगी। अगर मैंने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज करी होती तो हिंदी का जो लेवल होता वो फर्स्ट लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ होता सेकेंड लैंग्वेज के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। पर आप लोग जो फॉर्म भरते टाइम पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी आप उसी के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है और इसी पे बेस्ड आपसे पूरे 9 क्वेश्चन पूछे गए होंगे नीचे को, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको बार बार ऐसे ऊपर स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे हर एक क्वेश्चन के साथ सेम पैसेज जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो चलिए देखते हैं, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे बस पैटर्न समझने के लिए वीडियो है तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द वर्ड कॉर्पस मीन्स। तो ये आपको पैसेज के हिसाब से बताना है। एंड थर्ड यहाँ पे आंसर करेक्ट है, अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वर्ड अमास मीन्स। तो ये होता है नंबर 1 टू कलेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए सेम पैसेज से, इन द सेंटेंस वी ऑलवेज थॉट मनी वुड गिव अस एवरीथिंग, विच वर्ड डज ऑलवेज क्वालिफाई। तो ऑलवेज क्वालिफाई करता है थॉट को, ठीक है, ये यहाँ पे ओके। ऑलवेज जो है वो थॉट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन बेंजामिन फ्रैंकलिन सेज मनी नेवर मेड हैप्पी येट नॉर विल इट, ही मीन्स। तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बोला था तो उनका मीनिंग क्या था। ऑप्शन सेकंड देखिए, मनी हैज़ नॉट बीन एबल टू बाई हैप्पीनेस। देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ आपको सेम पैसेज दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखेगा जब आप पेपर देने जाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए उसी पैसेज से, फ्रॉम द सेंटेंस द मोर अ मैन हैज़ द मोर ही वांट्स, वी कैन इन्फर दैट मैन इज इसेंशियली। तो वो होता है सेकंड ऑप्शन, अनसेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज़। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वाई डज द ऑथर टेल पीपल दे विल नेवर बी एबल टू रिटायर। तो ऐसा क्यों बोला, बिकॉज ऑप्शन 1 देखिए, पीपल आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी इन वेल्थ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन द सेंटेंस शी इज़ बेडरिडन नाउ बट दे वुड नॉट हैव इनफ सोशल सपोर्ट इन दैट कंट्री, द वर्ड बट। तो यहाँ पे जो वर्ड बट है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये पूछा गया है, ठीक है। ये जो बट है तो ये है कंजंक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो पैसेज वाले में भी आपसे ग्रामर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जा सकता है और वर्ड मीनिंग से रिलेटेड भी इससे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए सेम पैसेज से, व्हाट डिड मीनाबेन एंड पुरुषोत्तम भाई रियलाइज अबाउट मनी। तो इन दोनों ने क्या रियलाइज़ किया था मनी के बारे में। ऑप्शन नंबर 3, मनी वुड नॉट गिव देम एवरीथिंग। एंड पैसेज से उस वाले फर्स्ट वाले पैसेज से लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9,
एंड इसमें पूछा है फ्रॉम द पैसेज हाउ डू वी नो दैट मीनाबेन एंड पुरुषोत्तम भाई वर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा हम कैसे जान सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। दे हैड अ प्लेसियल हाउस एंड मैनी प्रॉपर्टीज इन द यूएस एंड इंडिया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो है पैसेज आ गया है और ये एक पोइट्री है और इस पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, इन दिस पोएम द पोइट मेक्स यूज ऑफ, फिर यहाँ पे डैश है, टू पोर्ट्रे द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इमेजरी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द पोएम हाईलाइट्स, और ये भी सेम उसी वाले पोएम वाले पैसेज से है। ठीक है, एंड ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर इन वंस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए उसी वाले पैसेज से, पोइट्री से, स्टडी स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं ए एंड बी, उसके बाद आपको बताना है। ठीक है, तो मैन टुडे इज़ वेरी वरीड, एंड सेकंड बी वाला जो स्टेटमेंट है वो है सीप एंड काउज कैन गिव हिम रिलीफ। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। नीचे पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए उसी पैसेज से, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें फोर्थ वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, द मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू स्पेंड इन द लैप ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन इज। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन। ओके, एंड अगर आपको नहीं पता कि सिमिली क्या होता है, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, सब चीज़ें, तो ये फिगर ऑफ स्पीच होते हैं एंड इनके बारे में और ग्रामर और ऐसे ही मैंने यूटेट का जो टेस्ट सीरीज़ एक बनाया हुआ है और उसकी प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, अगर आप सीटेट वाले हैं, भले किसी भी स्टेट से हैं, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा यूटेट का जो टेस्ट सीरीज़ है। क्यों? क्योंकि यूटेट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा उनका लेवल हाई होता है और सीटेट पे भी सेम उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सिमिली क्या होता है, मेटाफोर और हाइपरबोले, सारी चीज़ों को। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करा है। अगर आप चाहें तो वो वाला टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी ओरिजिनल पेपर्स को ही सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी उसी पैसेज से है, इन द लाइन्स नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास द पोइट वांट्स टू डिस्क्राइब। तो इसमें इन लाइन में क्या डिस्क्राइब करना चाहता है पोइट? ऑप्शन नंबर 2, मैन्स इनएबिलिटी टू एंजॉय दिस सिंपल थिंग्स इन लाइफ। तो सेकंड वाला जो पैसेज था उस पे यही इतने ही क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लैंग्वेज वाले अब बाकी के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज इज अ हैबिट। तो ये माना जाता है ऑप्शन 2, ऑडियो लिंग्विलिज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 कंसिस्ट ऑफ। तो ये है ऑप्शन 1। ठीक है, 3 years ऑफ प्री स्कूल एंड क्लासेस 1 and 2, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सिमेंटिक क्यूज इन रीडिंग आर प्रॉम्प्ट्स। तो ये होता है ऑप्शन 3, दैट सपोर्ट्स द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ स्टडी ऑफ लाइब्रेरी लिटरेरी टेक्स्ट्स इन लैंग्वेज क्लासरूम। एंड ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, लिटरेरी टेक्स्ट्स शुड बी यूज्ड टू टीच ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नॉलेज अबाउट द फॉर्म डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाई इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज नोन एज। तो ये जानी जाती है ऑप्शन नंबर 2, डिक्लेरेटिव नॉलेज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, राहुल इज अ ड्राइवर हु मूव्स फ्रॉम बिहार टू केरला
where he picks up the Malayalam language within 6 months. Now he speaks Malayalam very well. What is this known as? तो इसको कैसे जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज लर्निंग किसको बोलेंगे, एक्विजिशन किसको बोलेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, आपको कैरेक्टरिस्टिक दे के यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एडवोकेट्स दैट। तो ये है ऑप्शन 1, ऑल चिल्ड्रन बिगिन स्कूलिंग इन देयर मदर टंग और होम लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, a newspaper article which makes a case for examination for students up to class 8, what is this writing known as? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर 3, persuasive writing। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्पीकिंग। तो ये है ऑप्शन नंबर 2, इट इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन एंड मेकिंग इंक्वायरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, रवि is reading an interesting article in a newspaper. He wants to get the overall ideas of the writer. What does he do in his reading? तो उसने क्या किया? ऑप्शन नंबर 2, स्कीमिंग। ठीक है, तो स्कीमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। और लैंग्वेज के लिए या फिर CDP जितना भी है पेडागोजी वाला सेक्शन, उसके लिए आप क्या करना, लेट्स लर्न चैनल आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो हिमांशी मैम ने वहाँ पे 5 दिन के जो मैराथन वाले क्लासेस हैं उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उसको देख लीजिए सिंपल, और उसी से अगर आप समझ सकते हैं तो उसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने भी पेपर से पहले वही किया था, तो आप भी उसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अ लर्नर वाइल लिसनिंग टू अ लेक्चर अटेम्प्ट्स टू गैदर the overall idea of the lecture and does not give much importance to all the individual words. What strategy does she adopt for listening? तो ये होगा सेकंड, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ स्कैफोल्डिंग हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन में ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लर्नर कैन रीच लेवल ऑफ अचीवमेंट विद अदर्स सपोर्ट विच दे वुड बी अनेबल टू रीच इंडिपेंडेंटली। तो स्कैफोल्डिंग में होता क्या है, एक मोर नॉलेजेबल अदर होता है जो आपकी हेल्प करता है सीखने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अ टीचर प्रोवाइड्स लर्नर्स ऑफ क्लास 8 a text from a newspaper which she considers slightly above their language level. Learners have to work with the text to do many tasks, and what is this known as? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर 1, comprehensible inputs। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, what is receptive vocabulary? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर 4, वर्ड्स दैट वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी। अगला क्वेश्चन देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, अ लर्नर फाइंड्स प्रॉब्लम इन रिकॉग्नाइजिंग द लेटर्स एंड डिकोडिंग वर्ड्स, व्हाट इज दिस डेफिशिएंसी? तो ये कौन सी डेफिशिएंसी होती है? डिसलेक्सिया इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले पोर्शन में, अगले सेक्शन में, और ये है लैंग्वेज सेकंड वाला सेक्शन जो मैंने हिंदी सेलेक्ट करी थी। ठीक है, और अगर आपकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश भी है तब भी प्रॉब्लम वाली कोई बात ऐसी है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ही फॉर्म होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इस पे भी आपको पैसेज ही मिलेगा, गद्यांश, और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है, बिदरी कला का संबंध किलों की मिट्टी से क्यों माना जाता है? ठीक है, तो गद्यांश में आप पढ़ोगे जब तब आपको पता चलेगा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, किलो में बारूद होता है जिसकी मिट्टी से ही बिदरी कार्य संभव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश के अनुसार बिदरी कला को जीवित रखने के लिए क्या करना चाहिए? उपयुक्त मिट्टी का प्रबंध करना चाहिए, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बारूद खाने की जमीन में क्या होता है? अमोनिया भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 उसी पैसेज से है। ठीक है,
किलो में बारूद खाने में क्या होते हैं? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है एकांत स्थान। किलो में बारूद खाने एकांत स्थान में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बारूद बनाने की प्राचीन और वर्तमान पद्धति में अंतर होता है, ठीक है। ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी गद्यांश पे ही है। खोदते खोदते दो बड़े बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं, गद्यांश में आए रेखांकित अंश का अर्थ है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है बिजली कार्य में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी अधिक खुदाई के कारण एक दिन समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, खोदते खोदते की तरह एक अन्य उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड चलते चलते। देखिए है ना इजी, आप अगर ये पैसेज पढ़ोगे तो ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी थी, बट हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने सेकंड जो लैंग्वेज है वो मैंने हिंदी सेलेक्ट करी थी, इजी आएगा करके। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं अगले पेपरों से, मतलब अभी तो सीटेट क्लियर आपका हो ही जाएगा, बट आगे अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, योग्य का विलोम शब्द है, तो ये है ऑप्शन 4 अयोग्य। और इसी के साथ पहले वाले पैसेज के सारे मतलब 8 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट होते हैं। अब दूसरा एक पैसेज आएगा, महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, ये वाला जो सेकंड पैसेज है इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए इसको पढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो ये है ऑप्शन 2 जिसका कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। ला मजहब मतलब जिसका कोई धर्म नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, गांधी ने धर्म को किसके रूप में व्याख्यायित किया है, तो ये किया है हृदय की उदारता, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, गद्यांश में किन लोगों को अच्छा माना गया है, तो ये है ऑप्शन 4 जिनका आचरण अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है, वाक्य में रेखांकित अंश का तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका क्या तात्पर्य है, ऑप्शन 2 आपत्ति। ऐतराज मतलब आपत्ति। बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो ये फ़ायदा होता है सेकंड लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आपको शब्द है, तो ये है ऑप्शन सेकंड सर्वनाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गद्यांश में आचरण के संदर्भ में किस बात पर बल दिया गया है, तो ये है ऑप्शन थर्ड स्वयं का आचरण सुधारना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक का संधि विच्छेद आपको करना है इसमें, एंड फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर है प्रति प्लस एक। और इसी के साथ आपके सेकंड जो गद्यांश था उसके भी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। अब एक अलग मतलब पेडागोजी वाले क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। निम्नलिखित लेखन कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आता है, तो ये आता है ऑप्शन 4 एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, वेट, लेखन कार्य। कल्पना कीजिए कि कहानी में आप रविंद्र हैं, किसी एक दिन के अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये लेखन कार्य किस प्रकार के अंतर्गत आता है, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कार्य के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादनकारी शब्दावली क्या है, तो ये है ऑप्शन 3 वे शब्द हैं जिन्हें हम लिखने बोलने में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उत्पादनकारी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज हैं तो दोनों की पेडागोजी लगभग सेम होती है। अभी आपने ऊपर इंग्लिश वाले पोर्शन में देखा रिसेप्टिव वर्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था और इस पे उत्पादनकारी शब्दावली पूछी है, ठीक है। बस भाषा का अंतर है, पेडागोजी लगभग सेम होती है। अगर आप हिमांशी मैम के जो 5 दिन के मैराथन वाली क्लासेज हैं उसमें देखेंगे ना, तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हिंदी पेडागोजी की एक वीडियो बनी है और सेकंड बनी है इंग्लिश वाली और सीडीपी और बाकी सारी ही चीज़ों की बनी है। और बेस्ट मेथड यही है कि आप एक बार उन वीडियोस को देख लो और उसके बाद क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीटेट हो गया और बाकी के यूटेट या फिर कोई भी टीटी है तो उस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और उसी प्रकार के आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का अधोमुखी या फिर बॉटम अप
उपकौशल नहीं है, ठीक है। तो आपने ऊपर भी देखा था एक ऐसा ही क्वेश्चन, बॉटम अप था या टॉप डाउन था आई थिंक, इंग्लिश वाला, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, मुख्य बिंदुओं को ढूंढना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम निवेश अंतःक्रिया उत्पादन अधिगम क्रिया का आवश्यक तत्व है का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये करता है नंबर 1 नैसर्गिक उपागम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, रोमिला देवी अपनी मित्र के लिए स्वास्थ्य रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रही है। वह अपनी मित्र का शर्करा स्तर जानना चाहती है, ठीक है, शुगर लेवल। वह अपने पठन में क्या कर रही है? तो नंबर 1 वाला ऑप्शन करेक्ट है, अवलोकन कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संबंध में सत्य है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सेकंड, सांकेतिक भाषा का व्याकरण है। और ये थोड़ा और इजी है, क्योंकि हर कोई लैंग्वेज की कोई ना कोई व्याकरण होती है, तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नहीं है लिखा है। एंड सांकेतिक भाषा सभी शिक्षार्थियों के लिए है, तो ऐसा भी नहीं होता, केवल एक सांकेतिक भाषा, ऐसा भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका अपनी पठन कक्षा में अपने शिक्षार्थियों को आधा अवतरण पढ़ने के बाद रुकने के लिए कहती है तथा उन्हें आधे बचे अवतरण में क्या होगा बताने के लिए कहती है तथा समस्या के समाधान के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये कर रही है खोजबीन कौशल का, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी श्रवण प्रक्रिया निम्नलिखित रणनीति अपनाती है? मुख्य विचारों को सुनना, अनुमान लगाना, हस्तक्षेप करना तथा सार निकालना। तो ये करती है ऑप्शन 4 अधोमुखी टॉप डाउन श्रवण प्रणाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 द्वारा अनुमोदित नहीं है? तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी, ठीक है। तो इसका अनुमोदित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, लेखन के लिए प्रक्रिया उपागम में कौन से सोपान सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, मानस मंथन, रूपरेखा, प्रारूपण, पुनरावृत्ति एंड प्रूफ रीडिंग तथा अंतिम प्रारूप लिखना। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा सीखना। तो ऑप्शन सेकंड है, शिक्षार्थी के द्वारा सचेतन प्रयास है, ठीक है। और नेगेटिव जो ऑप्शन होते हैं उसको हमेशा एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे प्रयास नहीं है लिखा है, तो ऐसा नहीं होता है। एंड भाषा जो है वो एक शिक्षार्थी ही सीखेगा, तो शिक्षक के द्वारा सचेतन प्रयास है, ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, यह बात समझना कि कोई व्याकरणिक रचना क्या है और कैसे इस्तेमाल की जाती है जानी जाती है। तो ये ऑप्शन 4 कार्यविधिक ज्ञान के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय आधारित आकलन क्या प्राप्त करने का प्रयास करता है? तो ये करता है ऑप्शन 1 शिक्षक तथा शिक्षार्थी की स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है ऑप्शन 4 कम से कम कक्षा 8 तक मातृभाषा अथवा घर की भाषा शिक्षण के माध्यम के रूप में, ठीक है। तो NEP 2020 तो आप पढ़ के ही जाना पक्का, इनसे इसी वाले लैंग्वेज वाले में ही आपने देख लिया होगा कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा फर्स्ट जो पेपर मैंने कराया था तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे थे, और इस बार तो पक्का ही पूछेंगे, क्योंकि इस बार लागू हुआ है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले पोर्शन का, हिंदी का, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते हैं, इसे कहते हैं? तो इसको बोलेंगे ऑप्शन 3 सहजात भाषा योग्यता। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट पे ज़रूर बताना, और देखने के लिए थैंक्स। एंड अगला वीडियो आएगा SST पे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।